अब हम देखते हैं कि के सी वैल्यू किसी रिएक्शन की एक्सटेंट होता है कि वो किस हद तक कंप्लीट होगा। रिएक्शन जो हम रिएक्टेंट्स डाल रहे हैं वो रिएक्टेंट्स किस हद तक एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 100% कंप्लीट होता है, 90% कंप्लीट होता है या 50% कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट जनरेट होती है ये हमने इसमें देखना है। ठीक, तो के सी वैल्यू हमें कैसे इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। सपोज एक जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं जिसमें हमने 2 प्रोडक्ट्स रिएक्ट करने के लिए रखे हैं और जब वो रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट पी। ठीक, तो अगर अगर हमें पता है लिटरेचर वैल्यू से या जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है प्रीवियस जितने भी रिएक्शंस का, अगर हम जानते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इफ आई नो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन द के सी वैल्यू इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, सपोज करें ठीक है, अगर के सी वैल्यू इस रिएक्शन के लिए इतनी है, ये इसके लिए कांस्टेंट है, जब भी ये रिएक्शन होता है तो इसमें इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा ये आती है। तो इसका क्या मतलब है, इस इक्विलिब्रियम इस के सी वैल्यू से, सिर्फ इस के सी वैल्यू को देखने से मैं ये अंदाज़ा कर सकती हूँ कि अगर मैं इस रिएक्शन को किसी प्रोसेस के लिए किसी भी अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहूँ तो मुझे कितना प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, जैसे हम कोई फसल बोते हैं तो हमने उसे जब काटना होता है तो हमें अपने जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना। अगर उससे ज़्यादा ही वापस आएगा हमारे पास तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज लॉस होगा। तो क्या मुझे ये रिएक्शन रन करने से अच्छी यील्ड मिलेगी प्रोडक्ट की या फिर इससे मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ हेल्प करती है हमें, इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करती है जहाँ पे हम केमिकल्स प्रिपेयर करने के लिए केमिकल रिएक्शंस रन करते हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, और अगर हमें लैब स्केल पे भी कोई प्रोडक्ट जनरेट करना है अपने किसी पर्पज़ के लिए तो वहाँ पे भी ये चीज़ हमें हेल्प करती है। तो अगर हमें सपोज़ पी एक प्रोडक्ट है जो मुझे डिफरेंट रिएक्शन से डिफरेंट वेज से मिल सकता है, डिफरेंट रिएक्शन हैं जिनसे ये जनरेट हो सकता है, तो मैं उन 3 रिएक्शंस को 3-4 जितने भी रिएक्शन हैं उन सबको उन सब की के सी वैल्यू देखूंगी, जिसकी के सी वैल्यू विल बी लार्जर। तो मैं क्या प्रेडिक्ट करूँगी, जिसकी के सी वैल्यू लार्जर है इसका मतलब है के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ऐसा ही होता है ना। तो अगर के सी वैल्यू लार्जर है तो उसका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी लार्जर। ठीक है, तो मैं वो वाला रिएक्शन या वो वाले ट्रू रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करवाऊंगी, वो रिएक्शन चूज करूंगी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसकी के सी वैल्यू विल बी लार्जर। ठीक, जिसमें मुझे प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा मिले, यानी वो जो रिएक्शन है वो 80% 90% यील्ड दे मुझे। ठीक, तो एक कंडीशन ये हो सकती है द रिएक्शंस विद वेरी लार्ज के सी वैल्यू। ठीक है, दे इंडिकेट दैट द रिएक्शन विल गो टू द कंप्लीशन। उसके सारे रिएक्टेंट्स जितने भी हम डालेंगे वो सब रिएक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम प्रोडक्ट जनरेट करके देंगे। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकती है इफ़ के सी वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, लेस देन 1, वेरी स्मॉल है अगर तो 0.1 इंटू की पावर -9 सपोज, अगर इसकी इस तरह से वेरी स्मॉल वैल्यू आ रही है, इफ़ के सी वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। आप यहाँ करो, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो वेरी हाई के सी वैल्यू। ठीक, इसमें आप ये डिस्क्राइब करोगे। फिर वेरी लो के सी वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी ये लिखा है, अगर इस रिएक्शन के लिए के सी वैल्यू ये होती, ठीक है, बहुत स्मॉल होती, लेस देन 1 होती, तो मैं ये रिएक्शन कभी चूज़ ना करती प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है, के सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो इफ़ के सी इज स्मॉल इट मीन्स प्रोडक्ट
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज लार्ज। तो जब भी मैं इन दो रिएक्टेंट्स को, जिनकी केसी वैल्यू ये होगी, दो रिएक्टेंट्स को अगर रिएक्ट कराऊंगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत स्मॉल मिलेगी मुझे, और रिएक्टेंट्स अनरिएक्टेड ही रह जाएंगे। इसमें रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की वैल्यू ज़्यादा, रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो हमें तो रिएक्टेंट्स चाहिए नहीं, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकेंगे फॉर प्रिपरेशन और फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक, तो फॉर वेरी लो केसी वैल्यू it indicates that the reaction will not go to completion. Very high Kc value indicate that that particular reaction will go to completion. It will give you the good yield of product. थर्ड हेडिंग आप ये करोगे, Kc value neither high नॉर स्मॉल। केसी वैल्यू अगर बिल्कुल दरमियानी है, जैसे आपकी बुक में मेंशन है पेज नंबर 13 पर एक रिएक्शन मेंशन है N2O4 का ब्रेकडाउन इनटू 2NO2। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए केसी वैल्यू इज 0.211। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जो है, इसका मतलब है कि केसी वैल्यू अगर ना तो स्मॉल है बहुत, ना लार्ज है, दरमियानी सी है, तो ये केसी वैल्यू क्या शो कर रही है कि अगर ये कंपेरेबल है, ठीक, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। जब ये रिएक्शन रन किया जाएगा तो 50% रिएक्टेंट्स होंगे, 50% प्रोडक्ट्स होंगे रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि हाउ केसी वैल्यू कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन कितना रन कर सकता है, कंप्लीशन की तरफ जाएगा या वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो if very high Kc value, if a reaction has very high Kc value, then it indicates that it will go to completion for sure। ठीक है, मीन्स उसकी yield बहुत अच्छी होगी, it will produce good amount of product। if a reaction has very low Kc value, it shows that it would not produced good amount of product, बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। Kc value neither high nor small for a particular reaction shows that reaction gives average yield और 50% yield देगा, 50% प्रोडक्ट 50% रिएक्टेड। ठीक है,